ये कहानी एक साहसी लड़की जैसी की है, जिसे उसके पति राजकुमार ने शादी के पहले ही दिन निर्दयता से खाई में सौभाग्य से वह एक सूखी टहनी पर अटक गई, जिससे उसकी जान बची। जब उसे होश आया तो उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खाई से बाहर निकलने की कोशिश जैसी ने खाई से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत चिकनी थी। फिर उसे एक नीली रोशनी से जगमगाती गुफा दिखाई दी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी खाई पार करनी। हिम्मत जुटाकर जैसी ने छलांग लगाई, लेकिन घायल पैर के कारण वह गिरने ही वाली थी कि उसकी पोशाक की चेन एक दरार में जैसे तैसे संभलते हुए उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और कड़ी मेहनत के बाद दूसरी तरफ पहुंच गई। रहस्यमयी गुफा और खौफनाक सच गुफा में उसे एक पानी का तालाब मिला। प्यास से बेहाल होकर उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह गंदा था। मजबूरी में उसने ऊपर से टपकती बर्फ का पानी पिया। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, गुफा की छत पर जमी बर्फ अचानक पिघलने लगी। तभी एक भयानक राक्षस आग के साथ गुफा में गिरा। जैसी ने तुरंत छिपकर अपनी जान बचाई। तभी उसकी नजर गुफा की दीवारों पर बने कुछ चिन्हों और आसपास बिखरे कई मरे हुए लड़कियों के कपड़ों पर पड़ी। उसे समझ में आया कि ये सब उसकी तरह राजकुमार द्वारा ठगे गए थे और बलि के लिए राक्षस को सौंपे गए थे। वह एक पत्थर के सहारे सुस्ताने लगी, लेकिन जल्द ही उसके पैर पर कुछ जलते हुए कीड़े चिपक गए। जैसे ही उसने उन्हें हटाया, उसने पाया कि उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। यह देखकर उसने अपने हाथ पर भी एक कीड़ा रखा और उसकी दूसरी चोट भी ठीक हो गई। इससे उसमें हिम्मत आ गई। रहस्य से पर्दा उठता है। गुफा में मिले एक नक्शे से उसे पता चला कि अगर वह एक खास दिशा में चले तो बाहर निकल सकती है। यानी पहले भी कोई भागने में सफल हुआ था। दीवार पर अपना नाम लिखकर वह आगे बढ़ी। जल्द ही उसे एक ऐसी जगह मिली जहां सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। वहां चमकते क्रिस्टल्स थे और जमीन पर एक ताज पड़ा था। उसने अपनी लंबी स्कर्ट फाड़कर अपने हाथ पैरों पर लपेटी और चढ़ने लगी। तभी गुफा की छत पर एक काला साया दिखा और एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। यह देखकर राक्षस ने अपना मुंह खोला। आखिरी मौके पर जैसी ने ताज को एक चट्टान में फंसा लिया और खुद को बचा लिया। लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसे एहसास हुआ कि गुफा का निकास एक खड़ी चट्टान के ऊपर था। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। जैसी ने मदद के लिए हाथ हिलाया, लेकिन तभी राक्षस हवा में उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। डर के मारे वह पीछे हटने लगी और अचानक पास पड़ी एक खोपड़ी पर नजर पड़ी। तभी उसे समझ आया कि जिसने दीवार पर नक्शा बनाया था वह भी भागने में सफल नहीं हुई थी। भयावह बलि की परंपरा। राक्षस जैसे ही आग उगलने वाला था, एक आवाज गूंजी, उसके पिता की आवाज। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, वह गलती से राक्षस की गुफा में गिर पड़ी। वहां 3 मृत शावक ड्रैगन और एक ताज पड़ा था। तब उसे असली सच्चाई पता चली। बरसों पहले राजा ने एक ड्रैगन मां के 3 बच्चों को मरवा दिया था। बदले में क्रोधित ड्रैगन मां ने हर राजा से बदले में 3 बेटियों की बलि देने की मांग की। लेकिन कोई भी राजा अपनी बेटियों को बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। इसीलिए वे भोली भाली लड़कियों को शादी के नाम पर धोखा देकर राक्षस को सौंप देते थे। और जैसी भी उन्हीं में से एक थी। युद्ध और बदला। इस बीच उसके पिता और सैनिक गुफा में घुसे, लेकिन वे विशाल ड्रैगन के सामने बेबस हो गए और जल्द ही मारे गए। हालांकि उसके पिता ने आखिरी समय तक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन के वार से उनकी मौत हो गई। अपने पिता की मौत देखकर जैसी के अंदर बदले की आग जल उठी। जैसे ही ड्रैगन सैनिकों का पीछा करने बाहर गया, उसने रस्सी की मदद से बाहर निकलने की कोशिश की। ड्रैगन ने सैनिकों को कुचल दिया और गुस्से में जैसी की ओर बढ़ा, लेकिन वह समय रहते बच निकली। भागते भागते वह महल तक पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि रानी ने उसके बचने की खबर सुनते ही उसकी बहन को ड्रैगन के हवाले कर दिया था। अपनी बहन को बचाने के लिए जैसी ने फिर से गुफा में जाने का फैसला किया। इस बार वह पहले से ज्यादा तैयार होकर गई। उसने आग से बचने के लिए अपने शरीर को गुफा के गंदे पानी से ढक लिया, हथियारों का ढेर बनाया और एक टाइमर जैसी व्यवस्था तैयार की, ताकि ड्रैगन का ध्यान भटकाया जा सके। जब ड्रैगन को शोर सुनाई दिया तो उसने हमला किया, लेकिन यह सब एक चाल थी। जैसी ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बहन गंभीर रूप से घायल थी। तभी ड्रैगन वापस आ गया। इस बार जैसी ने ड्रैगन को सच्चाई बताई। राजा ने उसे धोखा दिया था। असली राजकुमारियों को बलि नहीं दी गई थी, बल्कि आम लड़कियों को भेजा गया था। लेकिन ड्रैगन ने उस पर यकीन नहीं किया और आग उगल दी। आखिरी समय पर जैसी ने अपनी तलवार उठाई और ड्रैगन के पंजे में गाड़ दी। फिर उसने खुद को जलाने के लिए उकसाया, जिससे ड्रैगन आग में झुलस गया। आखिरी बार जैसी ने अपनी हथेली काटी और दिखाया कि शादी के दौरान हर दुल्हन को एक घाव दिया जाता था, जिससे राजघराने का खून
उनके शरीर में मिल जाता था। ड्रैगन को सच्चाई समझ आ गई। अंतिम न्याय इसके बाद जैसी महल पहुंची, जहां राजकुमार एक और लड़की को शादी के नाम पर धोखा देने वाला था। उसने लड़की को मुक्त किया और सच्चाई सबके सामने उजागर की। तभी महल के ऊपर ड्रैगन प्रकट हुआ और पूरे राज्य को जला दिया। जैसी महल छोड़कर चली गई और उसके ऊपर ड्रैगन उड़ता रहा, मानो उसके पिता